मौजूद है उन्हीं चौकीदारों को मुद्दों को लेकर जो देश में अपने हक के लिए, आवाज के लिए चिल्लाते रहे हैं। हालांकि चौकीदारों ने अपने हक के लिए जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है और हालांकि जो तस्वीरें हम आपके बीच साझा करेंगे उसमें आप साफ तौर पे देखेंगे कि किस तरह से चौकीदारों को बस में ले जाया जा रहा है, यानी भर कर ले जाया जा रहा है। और चौकीदारों के हक के लिए आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और मधुबाला। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें कि चौकीदारों का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। चौकीदारों का मुद्दा उठा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका घर का जो चूल्हा है वो बुझ चुका है और एक बार फिर से उनके इस गंभीर मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और सरकार को झंझोरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी चुनी हुई सरकार है और आप ही के लोग सड़कों पर है। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि किस तरीके से चौकीदार जो हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं भारी संख्या में और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। वैसे में सरकार को चेतने की जरूरत है। राज्य सरकार से तो अनुरोध है ही, लेकिन अब केंद्र सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि अगर राज्य सरकार चौकीदारों की नहीं सुन रही है तो कम से कम केंद्र सरकार तो सुने। केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय ले चौकीदारों के लिए, क्योंकि चौकीदार की जो इस वक्त हालत है देश में वो बेहद खराब हो गई है। लगातार चौकीदार जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, उनका सर को फाड़ दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा सीएम के इशारे पर, क्योंकि सीएम की पुलिस होती है इसलिए हम सीएम के इशारे पर कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चौकीदार जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और एक बार फिर से जो हम कल से कह रहे थे कि चौकीदार बड़ा आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, उस कड़ी में देखिए अब नया आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जेल भरो आंदोलन। और लगातार चौकीदार जो हैं अब जेल भरने का काम कर रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौकीदार जो है वो पुलिसों के बस में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें ले चलिए थाने में, हमारे ऊपर कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हमें जेल में डालिए, यानी कि जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो गई है। देखिए, किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है तो सरकार के लिए खतरे की घंटी बजती है। वैसे में जिस तरीके से इस वक्त चौकीदार जो है वो मोर्चा खोल के रखे हुए हैं तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब उन्हें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार चौकीदार नहीं मानने वाले हैं। देश के जो चौकीदार हैं वो अपने हक के लिए अब सड़क पर तो उतर ही रहे थे, लेकिन अब जेल में भी घुसने का काम कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई है तो ये देश के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। मधुबाला, अभी चौकीदारों का जो माहौल है, प्रशासन भी डगमगाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग हर बार यही बात कहते हैं कि चौकीदार अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उनकी जो स्थिति बनी हुई है, यानी कि उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है, यानी कि उनका जो हालत हो गया है वो बड़ा ही अब देखने योग्य है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो आंदोलन चलाने का जो लगातार जिक्र किया था, अब उस पर आ जाते हैं। और जिस तरीके से हम लोग हर समय यही बात कहते हैं कि जो उनका हक है, यानी कि जो चौकीदार लोगों का हक है, उनके हक को हम नहीं मार सकते हैं। और जहां तक रही बात की प्रशासन की, प्रशासन तो उनको सड़कों पर उतार करके इस तरीके का हरकत करती, यानी कि उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि वो अपना मांग को पीछे कर लें। वो इस चीज को अब डटने से कोई फायदा उन्हें, लेकिन बता दें आपको, चौकीदार लोग बहुत ज्यादा ही सतर्की अपनाए हुए हैं, एक साथ एकजुट होकर के अपनी मांग को रख रहे हैं। और उनका मांग हम लोग लगातार, एक न्यूज़ 24 लगातार ये दावा कर रहा है कि उनका मांग जो है वो सच्चाई का मांग है, वो कोई झूठा मांग नहीं है। चौकीदार का पूरा हक है कि उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। हम लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और जब तक इनके हक की लड़ाई नहीं ये खत्म हो जाती है, इन्हें इनकी हक नहीं मिलती, हम लोग आवाजें लगातार उठाएंगे। और देखिए, एक और बात हो जाता है प्रिया, कि जिस तरीके से चौकीदार लोग का बात करते हैं, उनका जो हक है वो हक अगर हम अगर मान के चलिए कि किसी का एक हक है, ठीक है, वो हक को अगर हम मारेंगे तो कहीं ना कहीं सब एकजुट होकर के तो एक साथ अपनी मांग को तो रखेंगे ना। तो इसमें बुराई क्या है? आखिर सरकार इस तरीके का कदम क्यों उठा रही है? अगर आप अपनी मांग रखने जाते हैं, आप अपना घर से दूर हो रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जान का खतरा को नहीं देखते हुए भी आप इस चीज की लड़ाई के लिए आप सड़क पे उतर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सरकार आखिर उन पर लाठियां क्यों चलवाई?
आखिर सरकार उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है कि वो अपनी मांग न रखे। लेकिन अब देखिए कि बड़ी बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, बैठक में होने वाला है कि इन लोगों का फैसला होगा। अरे भैया, आप पहले मार लोगे, पहले पीट लोगे, उसके बाद इनके लिए फैसला करोगे, ये कहां से सही होता है। और इनकी जो मांगे हैं, सबसे पहले इनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए, उसके बाद सरकार अगर कुछ अलग फैसला लेती है तो ये लोग भी सोचेंगे कि चलो भाई, मेरे हिसाब में फैसले ले रहे हैं तो मेरे लिए कोई बुराई की चीज नहीं है। लेकिन आप इनका हक मार करके, इन्हें डरा करके, इन्हें धमका करके इनका हक छीनना चाहते हैं, तो ये बहुत गंदा बात हो जाता है। विकास जी, एक तरफ चौकीदार की मांग और दूसरी तरफ डंडा बरसाना, यानी कहीं ना कहीं सरकार भी उन्हें घेरे में ले रही है, उन्हें पीड़ित कर रही है। क्या कहना चाहेंगे और अभी का वहाँ दृश्य क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, चौकीदारों की अगर हम बात करें तो पहले उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, सर फाड़ा जाता है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उसके बाद मरहम लगाया जाता है। पहले डराने की कोशिश होती है कि इससे वो डर जाए और चले जाए यहाँ से, उनकी मांग जो है वो आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब आंदोलन खत्म नहीं होता है, आंदोलन और तेज हो जाता है, तब सरकार को हाथ पैर फूलने लगती है कि अब क्या होगा, आंदोलन तेज हो गया, लोग नहीं यानी डरे, कहीं ना कहीं लोग सरकार भी नहीं डरने डरे, लग तो जाएगी। सरकार डरने लग जाती है। तो अब हो गया कि चलो भाई, बुलाओ, बैठक करो, उनकी बातों को सुनो, जितना लंबा खींच सकते हैं खींचो, उसके बाद में देखेंगे, कुछ छोटा मोटा ऐलान कर देंगे कि हाँ हो गया। लेकिन अब इससे नहीं होगा। अब ये सिर्फ बिहार का बात नहीं रहा, अब बिहार के चौकीदार का बात नहीं रहा। अब अगर हम जहाँ की अभी हम जिक्र कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं झारखंड की। इस वक्त बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड। दोनों एक साथ हुआ करते थे, दोनों का बंटवारा हुआ, अलग अलग राज्य बन गए, लेकिन दोनों का रहन सहन सब कुछ एक है। जिस तरीके से बिहार के चौकीदारों पर अत्याचार हो रहा है, तो झारखंड के भी चौकीदारों पर अत्याचार हो रहा है। झारखंड में भी इस वक्त चौकीदार जो है वो सड़कों पर है। झारखंड की चौकीदार की अगर हम बात करें तो बिहार के चौकीदार से भी निचले पायदान में वो चले गए हैं। वहाँ पे जो चौकीदारों का दृश्य देखेंगे तो आप रो देंगे। वहाँ के चौकीदार कह रहे हैं कि हम पहले धरना प्रदर्शन पर आए थे तो हमारे पास खाने के लिए 4 से 5 रोटियां हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोगों के पास में 1 रोटी बची है और 1 रोटी खाकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चौकीदारों की स्थिति देश में क्या है। ये गंभीर मुद्दा है, इसे सरकार को समझनी होगी। राज्य सरकार अगर नहीं सुन रही है तो केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपके जनता है, कहां जाएंगे, आपके चौकीदार है, कहां जाएंगे। अरे मांग ही तो कर रहे हैं ना, कौन सा भाई गलत मांग है। जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। वहां भी झारखंड में भी विधानसभा का घेराव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लाठियां चल रही है, उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। और उसके बाद में अब चौकीदार जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं झारखंड में। तो ये चिंता का विषय है, बिहार सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि वहाँ मोर्चा खुल गया है जेल भरो आंदोलन का। आपके राज्य में भी चौकीदार जो है बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इस वक्त दोनों राज्य की जो स्थिति है वो गंभीर हो गई है, बिहार के साथ साथ झारखंड के भी। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी मांगे क्या क्या है। तो जो बिहार की चौकीदारों की मांग है वही मांग झारखंड के भी चौकीदारों की है। उनका भी कहना है कि हमारी जो भत्ता है उसे बढ़ाई जाए, जो नौकरी है उसमें जो हनन हो रहा है हमारे अधिकारों का उसे खत्म किया जाए, हमारा जो हनन हो रहा है उसे रोका जाए। तो भाई यहाँ की भी चौकीदार वही मांग कर रहे हैं, वहाँ के भी चौकीदार वही मांग कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पूरे देश में चौकीदार की स्थिति इस वक्त यही बनी हुई है जो बिहार और झारखंड की है। तो देश की स्थिति अगर ये है चौकीदारों की, तो आप समझ सकते हैं कि चौकीदार वो चौकीदार है जो थाना को चलाता है, एक जो गांव होता है, एक पंचायत होता है, उसे चलाता है। उसके इंफॉर्मेशन पर आपके पुलिस कर्मी जाते हैं और सुरक्षित फिर थाना भी पहुंचते हैं। अगर चौकीदार गलत इंफॉर्मेशन दे, अगर चौकीदार ठीक से काम न करे तो अपराध दिन दुगना रात चौगुना होकर बढ़ेगा। लेकिन चौकीदार वो हिम्मत का काम करता है कि पुलिस को अपने ही गांव में रहते हुए, अपने ही गांव में होने वाली गलत गतिविधि होती है, जो अपने ही लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी वो उतरता है। तो आपको समझना होगा कि एक व्यक्ति को आप हाथ में लाठी दे दिए हैं, लेकिन पेट अगर खाली है, पेट में खाना नहीं है, तो काम क्या करेगा। घर का चूल्हा बुझा हुआ है, बदन पर खाकी वर्दी, हाथ में लाठी, काम कैसे चलेगा। तो ये सरकार को समझना होगा, सरकार को उचित फैसला लेना होगा, उचित कदम
उठाना होगा चौकीदारों के हित के लिए, नहीं तो जो इस वक्त बिहार में झारखंड में हो रहा है जेल भरो आंदोलन, वो आपको बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चौकीदार संघ जो है वो एक हो सकते हैं। और अगर चौकीदार संघ एक हो जाएंगे तो ये राज्य सरकार को नहीं हिलाएंगे, ये केंद्र सरकार को हिलाने का काम करेंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी ये खतरे की घंटी है। जी मधुबाला, एक तरफ चौकीदारों का हनन, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की रणनीति, चुनावी रणनीति, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बोलेंगे कि ये जो अभी चौकीदार वाला, जो दफादार वाला जो बात निकल करके सामने आ रहा है, ये झारखंड से सामने आ रहा है। और रही बात जिस तरीके का बिहार का जो अभी चौकीदारों का हालत हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये हादसा हुआ था, यानी कि उन्हें मारा पीटा गया था बहुत बेरहमी तरीके से। लेकिन अब ये चीज झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पासवान समाज पे अत्याचार किया जा रहा है। यानी कि झारखंड में जिस तरीके से वो लोग आंदोलन लगाए हुए हैं, रोड पे सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी आवाजें उठा रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, और वहां पर भी सरकार चुप है। यानी कि झारखंड सरकार के पास वो लोग गुहार लगाए हैं जिस तरीके से, वहां क्या भी चुप। यानी कि बिहार से भी बदतर अगर हालत है तो वो झारखंड के पासवान का हालत है, क्योंकि वो लोग भी अपनी मांगे रख रहे हैं। तो भैया, मांग अपना रखना, अपना चीज लेना, हक अपना लेना कहीं से भी गलत नहीं हो जाता है। और जहां तक रही बात, वो लोग बातें जब उठा रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, क्योंकि उनका घर जो है अभी चूल्हा नहीं जल रहा है। उनके पेट में सोचिए कि मतलब जिस तरीके से गरीबी का भी हालत कह सकते हैं कि वो एक रोटी खा करके सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या हालत है उनका, हम लोग मतलब बोलने में भी मतलब बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं कि कितना खराब लगता है कि कोई इस तरीके का हालत हो रहा है और सरकार चुप्पी लगाए बैठी है। रही बात प्रिया, आपने केंद्र सरकार की आवाजें उठाई है रणनीति की, रणनीति को बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर पासवान समाज की गलती क्या है, उन लोगों की आखिर गलती क्या है, क्या वो लोग ऐसा बिगाड़ दिए हैं जो इस तरीके का बदतर हालत उन लोगों का कर दिया गया। वो लोग सड़क पे उतरे हैं, उन लोग का घर में, उन लोग का भी घर में बच्चा है, उन लोग का भी परिवार है, वो लोग अपना मांग ही तो रख रहे हैं। अरे भैया, मांग कर दीजिए ना, मांग पूरा कर दीजिए ना, क्या इसमें बुराई है? वो लोग थोड़ी आपसे बहुत ज्यादा चीजें डिमांड कर रहे हैं, वो लोग अपना हक का डिमांड कर रहे हैं। वही बात रही अगर बिहार की, तो बिहार का भी यही बदतर हालत है। लेकिन हम लोग ये खबरें लगातार चला रहे हैं और इससे यही आग्रह करेंगे कि जो बिहार में हो रहा है, जो झारखंड में हो रहा है, उसे वो रोक दिया जाए। अन्य जगह पे तो हो ही ना, जो बिहार झारखंड का जो पासवान समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय को रोक देना चाहिए। उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। कितना भरोसा वो लोग करते हैं आप लोग पे। अभी तक देखिए कि वो लोग बस मांगे कर रहे हैं, वो लोग आवाजें अपनी उठा रहे हैं, लेकिन एक बुराई भी चौकीदार लोग नहीं किए हैं। अभी भी उन लोगों को पूरा भरोसा है कि सरकार अच्छा फैसला लेगी। तो सरकार कब तक अच्छा फैसला लेगी? जब उन लोग के साथ कुछ घटना हो जाएगा, इससे भी बड़ा दुर्घटना हो जाएगा, तब सरकार फैसला लेगी। अभी वो लोग अनशन पे हैं, वो लोग एक रोटी खा रहे हैं। सोचिए उन लोगों का क्या हालत हो रहा होगा। अगर उन लोग को अगर हिम्मत नहीं रहेगा, अगर उन लोग का शरीर मजबूत नहीं रहेगा, तो वो लोग क्या ही आंदोलन कर लेंगे, वो लोग सड़क पर क्या ही उतर करके कर लेंगे। जब वही फिट नहीं रहेंगे तो उनकी मांगे कहां जाएगी? सारे लोगों की मांगे कहां आखिर जाएगी? सरकार को यह समझना चाहिए, बिहार का बात हो, झारखंड का बात हो, सारा लोग अपना है। अपना लोग जब मांग कर रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए। एक बार हम यही बात कहेंगे फिर से कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी यानी विकास और मधुबाला को सुना किस तरह से बिहार में चौकीदारों का मामला लेकर के कई हमने मुद्दे उठाए, यहाँ तक कि अब झारखंड में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। वहीं जेल भरो आंदोलन को लेकर चौकीदार जिस तरह से अनशन पे बैठे हैं, कहा जा रहा है कि उनके पास 4 रोटी से 1 रोटी हो गई है, फिर भी सरकार चुप्पी साधी है। यानी केंद्र सरकार के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। आगे क्या कुछ केंद्र सरकार इस पे कुछ एक्शन लेते भी हैं या नहीं, या उनकी मांग को यूं ही धरातल पर चलते रहेगा और बिहार झारखंड छोड़कर अन्य राज्यों में भी इस तरह की धरातलें सामने आएगी। क्या कुछ होगा, हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।